नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दिया है 2 के घाते 2x। तो ये 2x है, ये मूल पूछा है, इसमें मूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मानेंगे क्या, देखिए यहाँ हम लिखेंगे माना। तो माना यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ माना लिखेंगे। माना 2 के घाते x बराबर मान लेते हैं a। 2 के घाते x बराबर a मान लेते हैं। तो देखिए ये 2 के घाते 2x है, तो यहाँ x के जगह हम लिख लेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर। 2 के घाते x यानी 2 का गुणा है, तो यहाँ 2a स्क्वायर लिख सकते हैं इसके स्थान पे। ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ये 10 का गुणा है, तो यहाँ हम 10 का गुणा कर देंगे। ये गुणे 2 के घाते x है, तो इसके स्थान पे गुणे लिखेंगे a लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 के घाते x बराबर a माने हैं, तो यहाँ a लिख लिए। प्लस है, प्लस यहाँ लिख लेंगे प्लस 16 बराबर 0। ठीक, ये एक सवाल बन गया है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 10 में a का गुणा करेंगे तो -10a हो जाएगा। उसके बाद ये +16 है, ये +16, ये इससे ही लिख लेंगे। अब देखिए मैं वीडियो को आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये 16 है ना, 16 का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले और लास्ट का गुणा करते हैं। तो यहाँ एक है, एक छुपा है, किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो यहाँ एक a है ना, तो एक में a का गुणा करेंगे तो एक a है, ये हो जाएगा। 16 है, 16 का एक में गुणा करेंगे 16 कम 16 हो जाएगा। 2 और 16, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ जोड़ने या घटाने पे बीच वाले के बराबर हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 8 16 ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 8, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू ये a हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0। आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस इसलिए है, ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। 2 में a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 8 में a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8a प्लस 16 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए यहाँ a इसमें है, a इसमें है, तो यहाँ a कामन ले लेंगे। जो दोनों में है उसमें कामन ले लेते हैं। तो a यहाँ बचा, a स्क्वायर था, यहाँ a केवल बचा, यहाँ -2, क्योंकि एक a बाहर निकल गया है। अब देखिए ये माइनस इसमें है तो माइनस बाहर लेंगे, -8a, 8 केवल कामन लेंगे, 8 कामन लेंगे क्योंकि 8 यहाँ बाहर निकल गया, तो क्या केवल यहाँ a बचा। ये प्लस है तो यहाँ आया तो माइनस, यहाँ तो 8 दूनी 16, यहाँ केवल 2 बचा बराबर 0, ये हो गया। देखिए a-2 इसमें है, a-2 इसमें है, तो a-2 हम कामन ले लिए। ठीक, a-2 इसमें कामन हो गया, तो a-2 इधर हो गया। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं a-2, ये हो गया। अब देखिए ये बचा a-8, तो ये a-8 यहाँ लिख लेंगे, a-8 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए a-2 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं a-2 बराबर 0। तो a इधर माइनस है, बराबर उस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा, तो a बराबर 2 हो गया। तो देखिए a बराबर 2 हो गया, लेकिन अभी देखिए यहाँ 2 के घाते x है, a के स्थान पे हम लिखेंगे 2, a के स्थान पे हम 2 लिखेंगे। तो देखिए ये सवाल बन जाएगा ऐसे, 2 के घाते x है, 2 के घाते x है, इसके बराबर a माने हैं, a बराबर 2 आ गया। तो यहाँ 2 के घाते 1, 2 के घाते 1 है, तभी तो यहाँ किसी भी संख्या का घात 1 होता है ना। तो इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा 1, x बराबर 1, क्योंकि आधार सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, घात तुलना कर देंगे, यहाँ एक उत्तर आ गया। अब देखिए यहाँ 8 है, a-8 बराबर 0 हो जाता है, तो a बराबर हो जाएगा 8, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए एक घात, ये a बराबर 8 हो गया, तो 8 हो गया, इसको 2 के घाते 3 के रूप में बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या माने थे, a के 2 के पावर x बराबर लिखे थे, a के स्थान पर लिखेंगे 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3, क्योंकि आधार बराबर है, x बराबर 3। तो उत्तर देखिए 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है a से b की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:3 है। 4 वर्ष पहले a की आयु का 4 वर्ष बाद b की आयु के से अनुपात 2:1 है।
4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अंतर ज्ञात करना है, तो देखिए ये ए और बी की वर्तमान आयु दिया है 7 और 3। तो देखिए हम मान लेते हैं ए और बी इनकी वर्तमान आयु को, इसको 7x मान लेते हैं, अनुपात के रूप में है, इसको 3x मान लेते हैं। तो इनका कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु रहेगा तो 7x में से 4 घटा देंगे, 4 वर्ष पहले हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद बी की आयु 3x है, तो यहाँ लिखेंगे बी की आयु 3x। तो 4 वर्ष बाद तो यहाँ प्लस जुड़ जाएगा, 4 वर्ष जुड़ जाता है, बराबर कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 ये हो गया। अब देखिए हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, 1 में 7x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x - 4 ये हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x + 2 चौक 8 ये हो गया। अब देखिए 7x में से 6x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो केवल x बचेगा ये हो जाएगा। ये -4 है, उधर जाएगा तो 8 में जुड़ जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12। यक्स का मान हो गया 12। अब यक्स का मान 12 हो गया, तो कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु, देखिए 4 वर्ष बाद ए की आयु पूछा है। ए की आयु देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं, ए की आयु 7x है, तो 7 × 12, 12 सते 84, 12 सते 84 ये वर्तमान आयु आया है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84 4 88। ए की आयु हो जाएगा, ए की आयु कितना हो जाएगा 88 वर्ष, कितना हो जाएगा 88 वर्ष ये हो गया। अब देखिए अब मुझे बी की आयु निकालना है, तो बी की आयु देखिए 4 वर्ष पहले बी की आयु, देखिए 4 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x के जगह लिखेंगे 12, 12 तिहाई 36 ये हो गया, ये 36 वर्ष हो गया। 4 वर्ष पहले 36 में से हम 4 घटा देंगे, पहले में 4 घटाते हैं तो 36 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 32, ये 32 वर्ष ठीक है। तो बी की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। कह रहे हैं कि इनके बीच में अंतर ए है, ये ए की 88 वर्ष आया और बी की 32 वर्ष आया है, इनके दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ए माइनस बी, मतलब कि इनके दोनों में अंतर निकालेंगे तो 88 लिखेंगे, 88 - 32, 88 - 32, 88 में 32 घटाएंगे, 8 में से 2 गए तो 6 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 56। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 56 वर्ष। 56 वर्ष आपका इसमें सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही है ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है 100 सेबों का क्रय मूल्य ₹700 है, इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए यहाँ दिया है 100 सेबों का क्रय मूल्य, 100 सेब, ये देखिए 100 सेब दिया है, 100 सेब का क्रय मूल्य दिया है, ख़रीदा है 700 रुपये में। अब 700 रुपये में 100 सेब ख़रीदा है, तो मुझे मालूम नहीं है कि कितना सेब ख़रीदा है, तो यहाँ एक सेब का रेट निकाल लेंगे। एक सेब का क्रय मूल्य हो जाएगा, एक सेब का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 700/100 ये हो जाएगा। एक सेब का क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एक सेब का क्रय मूल्य CP बराबर 7 रुपये ये हो गया एक सेब का। अब देखिए फिर कह रहे हैं इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा जाए, मतलब कि ये एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, एक से 12, एक दर्जन को 12 बोलते हैं, 12 एक दर्जन ख़रीदना है ना, 96 रुपये प्रति दर्जन। एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, एक सेब का क्रय मूल्य बेचा है ना, एक सेब बेचा है SP, यहाँ लिखेंगे SP बराबर हो जाएगा 96, तो 12 से भाग दे देंगे तो 12 × 12, 12 × 8 96, तो हो जाएगा एक सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 रुपये ये हो जाएगा। देखिए यहाँ ख़रीदा है 7 रुपये में, बेच रहा है 8 रुपये में, तो एक का फ़ायदा हो रहा है, और 100 पे, और ख़रीदा कितने का है 7 रुपये पे, तो नीचे 7 हो जाएगा ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लाभ आपका निकलेगा, कितना आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा, तो 100/7 ये हो जाएगा। इसको सही बटा में लिखेंगे, तो इसमें भाग देंगे, 100 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 14 सही 2/3%, 7%।
7%, ये देखिए 3 सॉरी ये 7%, 14 सही 2/7%, यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है।